तो आज त्रिकोणमिति का सेकंड क्लास है। एक क्लास इसका हो चुका है, तो उसको अच्छी तरह से क्लियर नहीं किए थे, आज अच्छी तरह से क्लियर करेंगे इसको। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब 3 होता है और कोण का मतलब तो कोण ही होगा, और मिति का मतलब होता है माप। तो 3 कोण का माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है, तो 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो इसमें हम तो कौन सा त्रिभुज लेके देखिए, त्रिकोणमिति जो है वो बेसिकली आधारित है किस पर जानते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ हम जानेंगे सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। कैसे? ये है जमीन, ठीक है, ये क्या है? जमीन है। ये हो गया मेरा जमीन, ठीक। इसके ऊपर हम एक खंभा को खड़ा कर देते हैं, वो भी सीधा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? सीधा खड़ा कर देंगे खंभा को। ये खंभा कर दिए। अब क्या करेंगे? जो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है यहाँ से, और जो खड़ा किया है खंभा, इसका एंड पॉइंट को मिला दो सीधा। तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये है ना? कैसे मिलेगा? इस तरह से मिलेगा। तो ये जो त्रिभुज बनेगा इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो बिल्कुल दो भुजा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसीलिए इसको एच से लिखते हैं हम लोग, एच फॉर हाइपोटेनियस। और जो जमीन है उसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है, आधार, बेस, आधार, इसीलिए इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सीधा खड़ा दिखाई पड़ रहा है इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी फॉर परपेंडिकुलर, है ना, लंब, हिंदी में इसको लंब बोला जाता है, लंब, ठीक है। तो पी, बी और एच, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ज़्यादा हिंदी नहीं लिखना है। तो देखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही पी होगा, ठीक है। पी जो है वो दो दो तरह से डिसाइड होता है। कैसे भाई? जब एंगल यहाँ पे बन रहा है, जब एंगल यहाँ पे बनेगा तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? पी कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगा। अच्छा, एंगल और जो परपेंडिकुलर है ना, ये एक दूसरे का जाने दुश्मन है, कभी एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है, समझिएगा अच्छा से। जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो इसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जब यहाँ पे कौन ना बन के इस वाले कौन पे अगर एंगल बनने लगेगा तो इसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। जब एंगल यहाँ पे बनेगा तो इसका सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? बेस, ठीक है। और जब एंगल यहाँ पे बनेगा तो ये वाला भुजा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि इस तरह से कंडीशन चेंज होता है। जब इस वाले कोण पर आप आएंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जब इस वाले कोण पर आप आएंगे तो इसके सामने वाले भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस तरह से होता है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि एंगल यहाँ पे बन रहा है, अभी थीटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और जब थीटा यहाँ पे बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर। तो थीटा अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो थीटा अभी यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या कहलाएगा? बेस, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है। और इसमें अब आपको हम आगे ले चलते हैं। अब आपको आगे पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो अगला पॉइंट क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है? एक आदमी था पाइथागोरस, उन्होंने देखा कि इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर? पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जो है वो एच का स्क्वायर के बराबर होता है। उन्होंने यही चीज़ बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा के स्क्वायर का सम जो है वो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा का वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। उन्होंने यही चीज़ को डिफाइन किया था, यानी कि बताया था, ठीक है। अब देखो, अब एक बार पी का मान निकाल लो, तो जब पी का मान निकालेंगे तो बी को हटाना होगा, तो बी को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये प्लस में तो अभी आ जाएगा माइनस में, और हमको ओनली पी स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको पी का मान ओनली चाहिए। तो पी का मान निकालने के लिए स्क्वायर हटाना होगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? दूसरा, इस बार अगर बी को निकालना चाहते हैं तो पी को उधर ले जाना होगा, तो पी को उधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रूट कैसे है? स्क्वायर हटाने पर रूट आ जाता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर नहीं जानते तो सुनिए, अगर किसी में स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर को उस साइड में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, रूट, ठीक। बहुत बार ऐसा होगा। अच्छा, पी भी निकालने सीख गए और हम लोग बी भी निकालने सीख गए। फिर एक बार बताते हैं, अगर बी और एच का मान दिया रहेगा, बी और एच का मान दिया रहेगा, अगर हमको पी का मान निकालना है तो इसी फार्मूला से निकालना होगा। तो यहाँ से हम लोग पी निकाल सकते हैं। तो पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? पी को अकेला करेंगे और बी को हटा देंगे। तो बी कहाँ हट के जाएगा? बी यहाँ से इधर आएगा हट के, ठीक है, बराबर बराबर का इस पार आ जाएगा। तो बराबर के इस पार में है एच स्क्वायर, और इधर से इधर ले आएंगे इसको, तो अभी प्लस में था, इस पार था प्लस में, तो उस पर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और हमको ओनली पी का मान चाहिए, क्योंकि हमारा भुजा क्या है? पी है, पी स्क्वायर में नहीं है, तो पी का मान चाहिए हमेशा। तो पी को निकालने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर हटाना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है इसका दूसरा फार्मूला। ये पहला फार्मूला था जो कि पाइथागोरस ने बताया था, और दूसरा चीज़ हम लोग खुद से निकाल लिए, ठीक है। उसी तरह
बी को निकालना है तब क्या करेंगे, बी को अकेला करेंगे, अकेला जब करेंगे तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ये भी, और बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये भी रूट में आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग असली त्रिकोणमिति में, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, सीधा समझिए, ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा एच। ठीक है, उसी तरह टेन थीटा होता है एक चीज़, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी, पी अपन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी तो किसी आदमी ने बोला कि हम पी बटा एच ही क्यों लिखें, हम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, एच बटा पी भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकता है, इससे क्या हो जाएगा, इस थोड़ा सा गणित चेंज हो जाएगा। तो एच बटा पी का नाम रख दिया कॉसेक थीटा, क्या रख दिया, कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह एक और ज्ञानी आदमी था, उन्होंने क्या किया, इसको भी पलट दिया, इसको लिख दिया उन्होंने एच बटा बी। पता है ना, आदमी का दुश्मन होता है एक दो बार, तो वही बात है इसमें, कॉस थीटा का, तो एच बटा बी का नाम उन्होंने रख दिया सेक थीटा, क्या रख दिया, सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा है, उसको भी पलट दिया, क्या कर दिया, बी बटा पी, तो बी बटा पी का नाम रखा गया कॉट थीटा, क्या रखा गया जी, कॉट थीटा। तो ये 6 चीज़ इसमें होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। हम इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, है ना, एच बटा पी, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एच बटा बी, और क्या लिख सकते हैं, बी बटा पी। तो क्या करेंगे, इधर वाला मिटा देंगे, इससे देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये होता है असली चीज़। और देखिए साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, और कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा। लेकिन एक दूसरे का उल्टा है, साइन होता है पी बटा एच, तो कॉसेक होता है एच बटा पी, उल्टा, वो ऊपर चल जाता है, दूसरा नीचे आ जाता है ना। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं पे रोकते हैं थोड़ा सा।